हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 25वां श्लोक देखने जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसका पहले पाठ करें। मन प्रत्यक्षिते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहस्यद्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जा मृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। भवान आप कौन हैं? इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है। अभी हम लोगों को जो पूर्व श्लोकों में बताया वो भगवान का मायामय रूप था कि ऐसे जो है वो शमशान में रहने वाले, भस्म अपने ऊपर लेपने वाले, नरमुंड की माला पहनने वाले आदि आदि, ये जो एक सगुण रूप है, साकार रूप है, ये सदैव ध्यान रखिए। भगवान का साकार रूप हो या आपका साकार रूप हो, जो रूप आप हमारा देख रहे हैं, जो रूप आप भगवान का देख रहे हैं, जो रूप सब आपका देखते हैं, इसके बारे में हमारा जीवन दर्शन, हमारे शास्त्र, हमारे मनीषी लोग, हमारे पूर्वज, वो क्या बोलते हैं? ये हम लोगों का माया से बना हुआ चोला है। हाँ, ये जो चोला है भगवान का और हमारा और आपका, ये बहुत काम का है। जब ये होता है तभी हम कर्म कर पाते हैं, कभी हम भजन कर पाते हैं, तभी सेवा कर पाते हैं, तभी अनुभूतियां ले पाते हैं, तभी ध्यान भजन कर पाते हैं। ये सब चीजें पॉसिबल हुई जब ये मशीन हमको प्राप्त हुई। आपको नया मोबाइल प्राप्त होता है तो देखिए कितनी बड़ी दुनिया खुल जाती है। आपको टीवी प्राप्त होता है, आपको कंप्यूटर प्राप्त होता है। जैसे कोई विशिष्ट मशीन प्राप्त होती है तो हमारे कार्य का, अनुभूति का दायरा बढ़ जाता है। अपने शरीर को भी इसी प्रकार से देखना चाहिए। बहुत बड़ा अद्भुत सा इक्विपमेंट है। आपको पता है कि हमारा ये जो शरीर है, मनुष्य का मन है, ये दुनिया में इंजीनियर्स लोगों के लिए चुनौती है, आदर्श है। कंप्यूटर जो बनाते हैं उनका अल्टीमेट सपना है कि मनुष्य के मन जैसा कंप्यूटर बन जाए। अब ये चारों तरफ जो है चल रहा है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चल रहा है। ये हम लोगों की बुद्धि की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस है। वो तो इन लोगों की कल्पना के बाहर है अभी। तो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की जो मन बुद्धि है, अद्भुत प्रकार की मशीन है, इक्विपमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं उपाधि। ये उपाधि है, ये फैकल्टी है। उपाधि का मीनिंग होता है फैकल्टी। न हमारे भगवान जिस समय शरीर में आते हैं तो उनके बारे में कभी मोह रखना चाहिए कि भगवान ये शरीर ही है।
और अपने आप को भी ये नहीं समझना चाहिए कि आप ये शरीर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से कोई द्वेष करते हैं या इससे डरते हैं। कोई भी मशीन हो, उसकी फैकल्टीज हो, उससे ना डरना है ना द्वेष करना है। उसकी सुंदरता देखनी है और उचित जगह उसका यूज करना है, ये दृष्टि होनी चाहिए। अभी पूरी जो है नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा की नीति आई है। अब हमको ये नहीं पता है कि शिक्षा नीति में कोई अध्यात्म का ज्ञान, कोई मूल्यों का ज्ञान, कोई जीवन दर्शन का ज्ञान, उसका समावेश करा गया है कि नहीं करा गया है। जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ज्ञान होता है वो तो बचपन से जो आवश्यक होता है, परम कल जो सत्य होता है, उसका तो ज्ञान मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चालू करा है। आजकल की राजनीति ऐसी है कि थोड़ा परिवर्तन करो, चारों तरफ हो हल्ला हो जाता है। तो ये जीवन का परम सत्य हमारे मनीषियों ने हमको बताया है कि अपने शरीर के बारे में दृष्टि क्या रखनी है, अपने मन के बारे में क्या रखनी है और अपने बारे में क्या रखनी है। अब इसी संदर्भ में हम लोग अपने शिव जी के बारे में क्या निश्चय करें। अगर ये चोला शिव जी का भी मायामय एक रूप है, उपाधि है उनकी, उन्होंने धारण करी कोई ना कोई मैसेज देने के लिए। ऐसी वेशभूषा पहनी, ऐसी जगह रह रहे हैं तो उसके द्वारा भी शिव जी हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। निवृत्ति प्रधान जीवन है तो उसमें जो है वो एकांत में रह रहे हैं, निडरता से रह रहे हैं, मृत्यु से चिंता नहीं कर रहे हैं। ये सब शिक्षा के लिए है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि चलो अगर ये शिव जी का चोला मात्र है तो शिव तत्व क्या होता है। शिव तत्व के बारे में इस 25वें श्लोक में हम लोगों को लक्षणाएं प्रदान करी गई, संकेत करा गया है। ये भी ध्यान रखिए कि भगवान का जो तत्व है पूरे वेद बता रहे हैं। और यहां पर भी पुष्पदंत आचार्य जी ने शुरुआत में बताया है कि आप तो मन वाणी के परे हैं भगवान, हमारा कोई शब्द आपके तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो भी हम ये कार्य करने का संकल्प ले रहे हैं। जितना हमारी बुद्धि है ग्रहण करना वो हम कर रहे हैं, आपका परिचय नहीं दे रहे हैं भगवान। हम ऐसी धृष्टता नहीं कर रहे हैं, ऐसी मूर्खता नहीं कर रहे हैं। जितनी हमारी अकल है, बच्चा जितना समझ सकता है अपने माता पिता के बारे में, बड़े भाव से उसका स्मरण करता है। उसकी बुद्धि में जितना ग्रहण हुआ है वो गौण है, लेकिन जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा से, जितनी रिस्पेक्ट से वो कर रहा है, एक के प्रति भावना बढ़ती जाती है, तभी दूसरे के प्रति भावना गौण होती चली जाती। तो यही हमारा प्रयोजन था कि अपने मन और वाणी को आपके हम ग्राह्य रूप में, अभिव्यक्त रूप में लगाएं। चलो आपने लगा लिया, अपने मन वाणी को थोड़ा शुद्ध कर लिया। मन वाणी को शुद्ध करने के बाद शिव तत्व जो है वो परिभाषा से परिभाषित नहीं होता है, वो लक्षित होता है। अनेकों प्रकार से उसको इंडिकेट करा जाता है, पॉइंट करा जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक परिभाषा होती है, एक लक्षणा होती है। परिभाषा में आप किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं वर्ड के द्वारा, और जो भी पॉइंटर होते हैं, लक्षणाएं होती हैं, उसके द्वारा हम किसी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, हम अन्य के माध्यम से उसका संकेत कर देते हैं। आपने द्वितीय का चंद्रमा देखा है, कभी कभी किसी को दिखाई पड़ जाता है तो फिर वो अपनी खुशी दूसरे को शेयर करना चाहता है।
या ये जो सप्तऋषि है ना, इसमें वशिष्ठ है एक, और वशिष्ठ के पास आप ध्यान देना अरुंधति नाम का तारा है। अरुंधति और वशिष्ठ पति पत्नी है। तो इन्होंने देखा कि वशिष्ठ तारे को देख रहे थे और एकदम उसकी दृष्टि पड़ी एक पास में फाइन सा तारा सदैव उसके साथ रहता है। तो उसको जो है दूसरे को बताने के लिए, जो कि आसानी से ग्राह्य नहीं है, क्या तरीका अपनाते हैं? पहले सप्तऋषि की तरफ ध्यान ले जाओ, और सप्तऋषि के ऊपर ध्यान ले जाने के बाद ये तारा नंबर 4 की तरफ ध्यान दो, और ये जो चौथे नंबर तारे पे देखा उसके तरफ जो है ध्यान ले जाके उसके 9 बजे की दिशा में देखो, और वहां पे अपना जो है ध्यान फोकस करना। और जब थोड़ी देर तुम्हारी दृष्टि स्थिर रहेगी तब तुमको वो सूक्ष्म चीज वहां पे एकदम दिखाई पड़ेगी, और क्या आनंद आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या करा हमने, वो अरुंधति तारे का वर्णन नहीं करा, हमने धीमे धीमे मोटी चीज, ग्राह्य चीज को निमित्त बना के धीमे धीमे उधर हमारा फोकस मोड़ा। द्वितीय का चंद्रमा है, एक डाल है, डाल वहां पास में, आपने बोला ये देख रहे हो, ये यहां पे पेड़ की डाल जो कि 10 बजे की दिशा में है, उस डाल को जो उसके आगे 2 पत्ते हिल रहे हैं वहां पे ध्यान ले जाओ पहले। बोला चलो ले गए। फिर उसी की दिशा में एक लाइन खींचो, और वही लाइन खींच के आगे जो है वो करीब 2 फीट आगे वहां पे दृष्टि को स्थिर करो। फिर बोलते करो तो तुमने जहां करा, बोलते ओ वाह दिखाई पड़ गया, दिखाई पड़ गया, क्या बढ़िया, कितना फाइन चंद्रमा है। तो देखिए कोई बड़ा सूक्ष्म है, कोई फाइन है। इस पद्धति को बोलते हैं लक्षणा पद्धति। तो ईश्वर का जो तत्व होता है वो लक्षित करा जा सकता है, सामने विद्यमान है, जानकार लोग जान रहे हैं, अनुभव का विषय है उनके, इसीलिए तो उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञानी मतलब वैसे तो हर फील्ड का ज्ञान होता है, लेकिन ये रिलेटिव वर्ड है इस विषय को जो जान रहा है। तो यहां पे शिव तत्व को देखो बताने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। तो वो यहां पे कहते हैं कि जिस तत्व को, जिस किसी तत्व को, किमपि, कोई भी एक तत्व है, उस तत्व के बारे में हम ये कह रहे हैं बड़ा दिव्य है, अद्भुत है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, हमको परिपूर्ण कर देता है, ऐसी चीज यहां पे इन आचार्य को, मनीषी को दिख रही है। और उसको पॉइंट करने के लिए हमको कुछ लक्षणाएं प्रदान करते हैं। बोलते हैं जो ऐसा तत्व है, जिस तत्व को कोई यमिना, कोई यम नियम आदि से, शम दम आदि संपत्ति से युक्त, जिनका मन शांत हुआ, उनका जो है एकाग्रता हुई, सूक्ष्म चीजों के समझने की बुद्धि उनकी सुंदर बनी। हमारी बुद्धि सूक्ष्म बने, ये हमारा एक गोल होना चाहिए, एक एस्पिरेशन होना चाहिए। बुद्धिमान को सदैव इज्जत दो, बुद्धिमान की संगति रखो, उनके साथ उठो बैठो। जिसकी बुद्धि बहुत बढ़िया है उसके साथ उठो बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि को प्रयास करना पड़ेगा उसकी बातें समझने के लिए, और अपने आप इसी चक्कर में तुमको भी सूक्ष्म चीजें
चिंतन करने का जो है आदत पड़ने लगती है। चुनौतियां आए तो उससे घबराओ मत, उससे भी अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करने का एक निमित्त बना लो, अपॉर्चुनिटी बना लो। मुसीबतें हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। मुसीबत ही आ गई है, उसके बारे में गहराई से समझना है, क्या कारण होगा, शोक हो रहा है हमको, घुटन हो रही, डर लग रहा है, शोध करो बगैर चिंता करे, पूरा आशा से, पूरे विश्वास से कि इसका भी समाधान है। इस तरीके से वहां पे चिंतन करो। तुम्हारे कर्म का क्षेत्र है, कर्म के क्षेत्र में भी प्रोफेशनल बनो। खूब गहराई में अपने ही प्रेम के क्षेत्र में, रुचि के क्षेत्र में जाओ और खूब गहराई से शोध करो, रहस्य समझो, जीवन के रहस्य समझो, मनुष्य के आने जाने का रहस्य समझने की कोशिश करो। कोशिश तो होनी चाहिए, एक कोशिश से ही बुद्धि अच्छी हो जाती है। विदेशों में बच्चों को जो है ना, केवल किताबी पाठ नहीं होता है, वहां पे चुनौतियां दी जाती हैं, अनेकों प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तुम अपनी बुद्धि लगाओ। बुद्धि लगाने से ही तो बुद्धि जगेगी। तो कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग, उनके लिए एक शब्द का यूज करा है यमिनः। यमिनः हम लोग वेदांत में बोलते हैं साधन चतुष्टय संपन्न। अगर शिव तत्व को जानना है तो साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है? मन के क्वालिटीज है, सामर्थ्य है, शांत मन है, डिस्टर्ब नहीं होता है उतार चढ़ाव में, उसकी बुद्धि सदैव काम करती रहती है, उसको खुशियां मिले तो भी वो अनेकों चीजों का कॉन्शियस रहता है। मुसीबत हो, पहली चीज तो मुसीबत के बारे में ये जानता है, यार कोई भी हो, आगमा पाइनो अनित्याः ताम स्थिति क्षस्व भारत। अर्जुन को भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, अर्जुन थोड़ा शांत रहो यार, देखो जो चीज भी एक्सपीरियंस का विषय होती है वो थोड़ी देर के लिए आती है, वो चाहे तो भी नहीं रह पाएगी। ये नेचर है दुनिया की हर चीजों का। आगमा पाइनः, आना और जाना, अनित्याः, ये सब अनित्य हैं। पूरी दुनिया अनित्य है, सब चेंजिंग दुनिया है। इसीलिए तुम थोड़ा धीरज रखना सीखो। खुशियां भी आती हैं, वो पल दो पल के लिए आती चली जाती, उसका आनंद लो, आशीर्वाद दो, अनुभूतियां अच्छी करो। मुसीबतें आती हैं, उससे भी शिक्षा लो और टफ बन जाओ, रहस्य सीख लो, उनको तो जाने जाना है। तो जो व्यक्ति शम दम उपरमा श्रद्धा तितीक्षा समाधान, ये मन की क्वालिटीज है। अच्छा शांत विचारशील मन, उसमें आप पूरे कंट्रोल में हैं। आप जब चाहें भजन करना कर लेते हैं, आप जब चाहें ध्यान करना आप कर लेते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जब खेलना हो तो खूब मस्ती से खेल लो, जब पढ़ना है तो खूब मस्ती से पढ़ो, पूरे ध्यान से, एकाग्रता से। एक और चीजें उनके अंदर होती है कि जहां जो नित्य है, जो अनित्य है, एक सब दुनिया चेंजिंग है। यहां पे चेंजिंग दुनिया के अलावा एक यहां चेंजलेस वस्तु भी विराजमान है, दिख रही है सामने। आपको कॉन्शियस होना है। आप विश्वास रखो तो आपको पता लग जाएगा, दिख भी जाएगा, सामने विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, हर पल विद्यमान है। तो वो क्या चीज है? थोड़ा इस चीज में प्रयोग होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए।
तो जो यमिनः हैं वो लोग विवेकी लोग होते हैं। और जो चीज असार आपको पता लगी, अनित्य पता लगी है, उसको खेल समझो, उससे कभी डरो नहीं, उससे कभी चिंता मत करो, उसके प्रति राग द्वेष मत रखो, उससे बिल्कुल लाइट रहना सीख लो। उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य कहा जाता है जो जो चीजें अनित्य हैं, क्षणिक हैं, लिमिटेड हैं, केवल पल दो पल के लिए हैं, उनसे हमको जो है चिंता नहीं करनी है, पूरा निश्चिंतता से उपलब्ध रहो। अनुभूति तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, समग्रता से होनी चाहिए, बगैर अटैचमेंट के होनी चाहिए। इसको वैराग्य बोलते हैं। ऐसे लोग ही नित्य की खोज कर पाते हैं। और एकमात्र मन के अंदर जो है इच्छा है कि समस्त अज्ञान के द्वारा कल्पित बंधन मोह उनसे मुक्त हो, जो सत्य है उसको हम जाने। ऐसे लोगों को कहा जाता है यमिनः। तो ये जो अब हम लोगों के वहां पे अपने ही संप्रदाय में, ट्रेडिशन में, उन्हीं लोगों को जो है सन्यासी भी कहते हैं। वो बाकी से मुक्त हो गए थे, फोकस्ड हैं, नित्य की प्राप्ति के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि बाकी चीजों से मोह नहीं है। चलिए, बाकी सब लोग को इमीडिएटली सन्यास नहीं लेना चाहिए। अर्जुन सन्यास लेना चाहता था, भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, तुम एक ना एक दिन जीवन में जरूर फ्री हो जाना बाकी चीजों से, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। तुम चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। अनेकों लोग झोंके में जो है वो चले जाते हैं, सब चीजों से छूट थोड़ी पाते हैं। तो इसीलिए पहले त्याग का अभ्यास करो। कर्म के क्षेत्र में रह के, रिलेशनशिप के मध्य में रहते हुए, जिम्मेदारियों के मध्य में रहते हुए एक चैलेंज को लो। वो चैलेंज है त्याग का। त्याग मतलब ये भी नहीं है किसी चीज को छोड़ के जाओ। पढ़ो, गीता को पढ़ो, ये सब चीजें रहस्य गीता में पता लगती है। किसको त्याग बोलते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को त्याग के लिए प्रेरणा देते हैं और उसके लिए कर्म के क्षेत्र में रहना पड़ता है। तो वो त्याग केवल ये रहता है कि खूब उत्साह से कर्म फल की एंजाइटी का त्याग करो, अपने ही अभिमान का त्याग करो। हम नहीं करा है, पूरी तुम्हारी टीम थी, तुम किसी को जो है वो महत्व नहीं देते हो, अपनी पीठ ठोकते रहते हो। न भगवान को श्रेय देते हो, न देवताओं को देते हो, न अनेकों प्रकार के अपने टीचर्स को देते हो, किसी को नहीं देते हो। बस हम नहीं करा, हम नहीं करा बोलते नहीं। ये अभिमान छोड़ो, दिखावा छोड़ो, सच्चाई का आश्रय लो। ये त्याग की परिभाषा है। बगैर किसी चिंता के बड़े प्रेम भाव से कर्म कर पाना, तुमने बहुत सारी नेगेटिव चीजों का त्याग कर दिया है। वो त्याग बहुत इंटरेस्टिंग है गीता। देखिए, भगवान ने चाहा तो सब एक दिन गीता भी जो है ये हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। आप अपने घर में बैठे हुए, हम अपने आश्रम में बैठे हुए, और तो भी कम्युनिकेशन चल रहा है। तो उसके अंदर पूरे गीता में ये बताया, ये रहस्य है। गीता के बहुत सारे प्रयोजन बताए जाते हैं। गीता इसलिए है, मूल रूप से गीता का प्रयोजन सन्यास के पूर्व त्याग की विद्या बताना होता है, जिससे कर्म अच्छे होते हैं, जिससे आपका मन अच्छा होता है, जिससे आपकी दुनिया अच्छी होती है, आप कमल के फूल की तरह से रह पाते हैं। त्याग से वो कार्य होता है। और ये चीज आपको सीधे जंप करना हो ना, तो 18th चैप्टर में जंप कर जाना। वहां शुरुआत में अर्जुन का प्रश्न ही देखना क्या है।
भगवान त्याग और संन्यास में क्या फर्क होता है? तो भगवान उसी से चालू करते हैं 3 चैप्टर। इसीलिए यद्यपि यहां पर हम लोगों को भगवान के तत्व को जानना हो तो यमिनः से हम त्यागी शब्द कहेंगे एक आम आदमी के लिए। जो त्याग करने लगता है वो इस शिव तत्व को जानने की दिशा में असली तैयारी कर रहा है। तो क्या करते हैं महाराज ये यमिनः लोग? तो बोलते हैं ये यमिनः किमपि तत्वम, कुछ एक दिव्य तत्व को जानते हैं। वो तैयारी कैसे करी है उसके यहां पे डिटेल में बताते हैं। बोलते हैं कि ऐसा है कि आनंद के एक सागर में निमज्ज अमृतमय, एक ऐसी कल्पना करिए कि आनंद का अमृत का सागर है, उसके अंदर डुबकी मार के, उसके अंदर गोते खा के बाकी सब लोगों को एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा सा आनंद मिलता है। हम लोग दुनिया भर का जुगाड़ करते हैं तो आनंद की केवल एक आध बूंद मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में पूरा हम लोगों को बताया है कि ब्रह्मानंद क्या होता है, आत्मानंद क्या होता है, इसका वर्णन उन्होंने विषयानंद से कंपेयर करके बताया। फिर बोलते हैं कि ये जो है वह आनंद का सागर है। अब थोड़ी देर कल्पना करिए कि बहुत आनंद है, दिव्य आनंद है, उसमें गोते खा के खूब आह्लादित होते हुए, यद आलोक्य आह्लादम हृदय इव, एक ऐसे आनंद के सागर में वो रहते हुए डुबकी मार के जो आह्लाद प्राप्त करते हैं, परम आनंद प्राप्त करते हैं। एज दो इव, अब ऐसा नहीं है वहां पे कोई जो है सागर है और डुबकी मारने वाला है। इव शब्द दिखाता है कि ये एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल को कभी भी रियलिटी नहीं समझना चाहिए। कोई भी हम जो है वह कोई आपको कौवे का यहाँ पे दृष्टांत दे दें, फिर बाद में आप पूछो गुरु जी कौवा कहाँ गया? फिर बोले यार कौवे की बात थोड़ी कर रहे थे, कौवा तो दृष्टांत था, हम तो संकेत कर रहे थे कुछ और। अच्छा हम कौवे पे हटके रहे। तो बोलते हैं कि एज दो कोई बहुत ही ज्ञानवान किसी आनंद के सागर में डुबकी मार के परम आह्लाद को, धन्यता को, कृतार्थता को जो प्राप्त करता है। इव शब्द यहां क्या दिखाता है? इव शब्द दिखाता है आनंद का संकेत, और दूसरी चीज वस्तुतः वहां पे कोई डुबकी मारने वाला और डुबकी मारने वाला सागर नहीं है। फिर क्या है? बोलते हैं डुबकी मारने वाला खुद ही सागर हो गया है। अब ऐसी डुबकी मारी कभी आपने? गंगा सागर गए या गंगा जी को गए, नर्मदा जी के पास गए, वहां डुबकी मारी। डुबकी जब मारते हैं तो चारों तरफ पानी पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी। हमारे अंदर भी पानी, अगर नाक कान ठीक से नहीं बंद करी तो नाक में भी पानी, कान में भी पानी, हर जगह पानी पानी, तो आप पानी पानी हो गए। तो जब आप पानी पानी हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एकदम गुड़ुप से बाहर निकल आते हो, और थोड़ी देर हाथ पे सर झटका लेते हो, पानी वानी निकल जाता है। इसलिए इव बोल रहे हैं। डुबकी मारने पे आप कैसे भी सागर में, आनंद के सागर, अमृत सागर, इसमें भी आप डुबकी मारेंगे तो जब तक डुबकी मारेंगे बड़ा मजा आएगा। और केवल इतना ही नहीं है, आप डुबकी मारिए, वहां पे स्विम करके भी आ जाइए।
थोड़ा सा जो है बढ़िया स्ट्रोक सोच लगा के स्वयं भी करके आ जाओ, आज तो मजा आ गया। तो हम उसकी एक कल्पना करें कि जो व्यक्ति को, और वो भी इतना सुंदर निर्मल अमृतमय पानी, अमृत शब्द पता है ना, देवताओं ने एक बूंद प्राप्त करने के लिए अमृत मंथन के बाद क्या क्या करा था। ऐसी दुर्लभ चीज, ऐसी दिव्य चीज आपको उस अमृत के सागर में डुबकी मारने का मौका मिला है। तो यहां पे क्या है दृष्टांत में कि द्वैत है, खंड है, करने वाला और करने वाला जो वस्तु है ना वो अलग है। इस अमृत सागर में क्या होता है, शिव तत्व जानने वाले जो होते हैं वो इसी का चिंतन करते हैं। हम कौन हैं, हम अनुभव करने वाले हैं, हमारे सामने अनुभव का कोई विषय है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई भोज्य पदार्थ है, कोई जगह है। तो कोई ना कोई जगह हमारे मन के अंदर बहुत ही आदरणीय है, महत्व वाली है। एक दिन जाएंगे वहां पे, एक दिन फॉरेन कंट्री के ट्रिप पे जाएंगे, एक दिन इस तीर्थ पे जाएंगे, एक दिन अमरनाथ और कैलाश जाएंगे। कोई ना कोई जगह, कोई वस्तु, कोई समय, वो हमारे लिए बहुत ही इष्ट है। देखिए हर अनुभूति में एक एक्सपीरियंसर होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और फिर इन दोनों के संपर्क से अनुभूति उत्पन्न होती है। इसी ही यहां पे खंड में पूरा जीवन हम लोग का रहता है। हम सदैव एक अनुभव करने वाले रहते हैं, बस अनुभव का विषय हमारा चेंज होता रहता है। छोटा बच्चा खिलौनों को चाहता है, फिर धीमे धीमे बड़े होते गए तो दूसरी चीज चाहने लगे, फिर तीसरी चीज चाहने लगे। और कोई भगवान को भी चाहते हैं, तो अगर उनको भी अपने से अलग सोच रहे हैं तो उनके अंदर भी यही पूरे जो है व्यवस्था बनी रहती। जब दर्शन कर लिए, जब सामने आ गए, आनंद आ गया। देखिए क्या होता है कि यहां पे एक जो अनुभव करता अपने प्रिय विषय के बारे में जो सोचता है, क्या महत्व की बुद्धि है, उसका क्या परसेंटेज है, क्या अनुपात है, कितना महत्व है, उसके हिसाब से आनंद आपको मिलता है। जिसका आपको महत्व नहीं हो तो तब वो विषय आनंद नहीं देता है। कितने सारे विषय हर पल मिलते रहते हैं, उसमें वो आनंद नहीं आता है। लेकिन किसी किसी चीज के पीछे हमने उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस का नोशन बना रखा है कि वो नहीं हो तो कुछ आनंद ही नहीं आएगा। व्हाट इज लाइफ विदाउट दिस एंड दिस? उसके दर्शन से, उसकी सन्निधि से, उसके संस्पर्श से, उससे एकता से तब हमको आनंद की अनुभूति होती है। और जब हमको अनुभूति होती है, एकता की अनुभूति तब होती है, तो क्या होता है सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब जब अपने प्रिय वस्तु का, विषय का, व्यक्ति के साथ एकता होती है, अनुभव करता उस समय रिडंडेंट हो जाता है। हमारे मन के अंदर उस चीज की पृथकता की बुद्धि समाप्त हो जाती है। ये भोक्ता और वो भोज्य दोनों की धारणाएं तृप्ति के क्षणों में शांत हो जाती है, और उस समय हमारे अंदर एक ही अखंडता होती है। न यहां पे अनुभव करता है, न अनुभव का विषय है। मात्र खंड के अभाव में जो अनुभूति होती है
वो अनुभूति ही हम लोग क्रेव करते हैं। हमारी हर भोग के अनुभूति के पीछे अखंडता में जगने का ही ऑब्जेक्टिव होता है। ये अखंडता की जो अवस्था होती है, खंड खत्म हो गया, फ्रैगमेंटेशन खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया, उस समय क्या होता है? आप सब लोग जब जब आनंदित होते हैं, एक क्षण के लिए उसका ग्लिम्स मिलता है, लेकिन फिर हमारी बुद्धि के अंदर ये नोशन होता है, हाँ ये वस्तु आनंद आया तो इसके वजह से था, फिर उसी का चिंतन करने लगते हैं, फिर खंड क्रिएट हो जाता है। फिर दोबारा जो है वहीं पे पुराने धरातल पे आ गए, खोजने वाला अलग, खोजने वाली वस्तु अलग। मन के अंदर ये डायनेमिक्स चलती है। यहां पे वो कहते हैं कि देखो, सामान्य व्यक्ति को भी यद्यपि एक उस आनंद तत्व का, कैसी तृप्ति होती है उस आनंद में, उसी के लिए सब दुनिया भर के चेष्टा जुगाड़ होता रहता है, और जब मिल जाए तो मन के अंदर धन्यता हो जाती है, लेकिन वो चला जाता है आनंद। ये योगी लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, ये ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। ये लोग अपने आप को भोक्ता समझ के बाहर किसी भी विषय के अंदर भोज बुद्धि रख के चेष्टा ही नहीं करते। ये लोग वेदांत चिंतन से, एक साइंस है पूरी, इसकी स्टडी है, जिसके द्वारा अपने बारे में भोक्ता की बुद्धि का निषेध हो जाता है, परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं। ये नोशन है हमारे, हम देखने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, ये हम लोग के टेम्परेरी रोल्स हैं, ये हमारी वास्तविकता नहीं है। इस समय हम बोल रहे हैं तो वक्ता, बोलना बंद कर दिया तो अब नहीं वक्ता। एक देखिए क्षण की बात है। आप सब सुन रहे हैं तो श्रोता, अगर नहीं आपका इंटरेस्ट है तो आप श्रोता नहीं है। अब ये ज्यादा कई बार डीप विषय हो जाता है ना, तो श्रोता सोता हो जाता है। बोलते हैं आज ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, शिव जी की कथा आई नहीं अभी तक, ये भोक्ता भोज्य ये सब क्या चालू हो गया है। तो जब कथा है तो जगा देना, तो वो व्यक्ति श्रोता नहीं है, सोता है। हम लोग श्रोता बने, वक्ता बने, ये क्या हमारे सब हाथ की बात है, ये वास्तविकता नहीं हम लोग की। उसी तरीके से कर्ता बने, आप करता नहीं है। हाँ, जब कर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ही करता है, लेकिन कर्ता बने रहना आपकी वास्तविकता थोड़ी है। ये रिलेटिव रोल्स होते हैं। ये यमीना, ये विवेकी लोग क्या करते हैं, एक और विद्या इनको उनके शास्त्र और गुरु की कृपा से मिलती है। अपने अंदर ध्यान करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने बारे में भोक्तापना बाधित कर देते हैं, और बाकी दुनिया को भोज्य पदार्थ की दृष्टि से देखना भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं है दबा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बोलते एनालिसिस, विचार करो। आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, आपको ये खाना अच्छा लगता है, लड़कों को बच्चों को दूसरा खाना अच्छा लगता है, दादा दादी को अलग खाना अच्छा लगता है। क्या शिक्षा मिली आपको? हर व्यक्ति विषय के ऊपर अपनी ही कल्पनाओं से महत्व की बुद्धि आरोपित करता है। लाइक्स डिसलाइक्स कितनी पर्सनल होती हैं, हमारे मन का प्रोजेक्शन होती हैं। हम लोग किसी चीज को चाहे पसंद कर लें और किसी चीज को चाहे अपने उपेक्षा और विद्वेष का विषय बना लें। ये हमारे मन की कहानी है।
ऐसा थोड़ी है कि कोई विवेकी लोगों को मन को दबाना पड़ता है, अरे ये विषय का सोचेंगे नहीं। बोलते हैं अगर ये ऐसे तुम दबाओगे ना, किसी चीज को न सोचे ऐसा सोचो तो उसी का विचार आता है। एक सज्जन एक महाराज जी के पास आए, बोलते हैं स्वामी जी आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन। अब स्वामी जी उस समय बिजी थे, उन्होंने बोला है कि अब मना क्या करे, बड़ी मुसीबत से तो किसी को रुचि होती, अब इसको रुचि हुई तो इसको एक सूत्र दे देते हैं। वो सूत्र देंगे तो हमको पता है इस समय भी टल जाएगा और दोबारा भी आएगा वो स्मार्ट थे वो। उन्होंने बोला ऐसा करना बेटा, तुम बैठना, आंख बंद करना और ये ध्यान रखना कि बंदर का स्मरण ना हो। बोला क्या बंदर? महाराज जी हम कौन बंदर नचाने वाले हैं, हमारे वहां बंदर ही नहीं है कोई। बोलते हैं सीक्रेट है भैया, तुम बंदर का स्मरण बस मत आने देना। पता नहीं क्या सीक्रेट होगा, बंदर आते होंगे, इसीलिए शायद हनुमान जी की महिमा होगी, जहां ध्यान करो तो अनेकों वानर आते होंगे। उसने बोला ठीक है ट्राई करते हैं, बंदर का नहीं स्मरण करेंगे, बंदर ना आए। हर वैरायटी के बंदर उसके मेडिटेशन में आने लगे। बड़े ज्ञानी है भाई, कैसे त्रिकालदर्शी हैं। बंदर आने वाला था, उन्होंने हमको पहले वार्न करा, बेटा बंदर नहीं आए, बाकी आगे तुम सब एक्सप्रेस हाईवे है, तो सब हो जाएगा। उसी तरह किसी विषय को हम स्मरण नहीं करेंगे, विषय नहीं, भोग नहीं, दुनिया भर के भोग आएंगे। कोई खाना नहीं, कोई जो है वह रिलेशनशिप नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं आएगा। पता लगा कि पूरे बॉलीवुड की वहां पे जो है वो परेड हो रही है, सबकी फैशन परेड चालू हो गई। नहीं आना, ये तरीका ही नहीं होता है। आप जानते हो कि किसी चीज के प्रति आप मन के अंदर विद्वेष करो, डरो, उससे वो चीजें दूर थोड़ी होती हैं, उससे तो मन के अंदर और घुस जाती हैं, हर वैरायटी की घुस जाती है। तो इसका जो है ना एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? बोलते हैं सब चीजें यार तुमको थोड़ी शिव महिमा में बता देंगे अब और तुम शिव महिमा के चक्कर में उसको भी समझ में नहीं पाओगे, इतना ही समझ लो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक विद्या होती है जिसके द्वारा ये लोग केवल निश्चय करके कि ये हमारी कल्पना थी, विषय में कभी आनंद नहीं होता है, और आप जिस चीज में आनंद आरोपण करो वो आनंद आपको देने में समर्थ हो जाती है। ये बड़ा विचित्र खेल है मन का। जो इस विद्या का आश्रय लेते हैं वो अपने बारे में दृष्टा, भोक्ता आदि ये रोल्स, इससे फ्री हो जाते हैं। दुनिया को सुख दुखदायी विषयों को देखना इस दृष्टि से बंद कर देते हैं। जिस ज्ञान से यह संभव होता है वही वेदांत ज्ञान है, ये साइंस है। जैसे योग साइंस है, भक्ति साइंस है, उसी प्रकार से वेदांत साइंस है सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ज्ञान की। उसी के लिए तो हम लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, और वही जब हमारा बड़ा परम पुण्य होता है तो हमको प्रदान करते। इस वेदांत के ज्ञान से अपने अंदर खंड को समाप्त कर देते हैं, और उसको कहा जाता है अखंडता की अवस्था में जगना। एक ऐसी कॉन्शियसनेस होती है, अवेयरनेस होती है, जहां पे हम एक एक्सपीरियंसर में कन्फाइंड नहीं है और कोई हमसे पृथक विषय नहीं है। उसको बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न कर लेना। अखंडाकार वृत्ति में न वहां पे भोक्ता बचता है न भोज्य बचता है। अब अनेकानेक विषयानंद में
भोगानंद में अब एक पल के लिए दृष्टा दृश्य को, भोक्ता भोज्य को खत्म करते हो, और विद्या से, इस ज्ञान से वो आपके पास स्थायी हो जाता है। जब वो स्थायी हो जाता है तो उसमें रमते हुए ऐसे रमते हैं कि बड़े आह्लादित होके, यदा लोक्याह्लादम, जब उस चीज को देखते हुए आह्लादित होते हैं, प्रहर्षत रोमाण, रोमांचित हो जाते हैं, अकल्पनीय आनंद होता है। भोग के आनंद को भी आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। कोई भी खाने का पदार्थ, पीने का पदार्थ, अन्य अनुभूति का पदार्थ, वो आनंद इतना रोमांचित कर देने वाला होता है। और यही चीज जब यहां पे कोई विवेकी लोग स्थायी बना देते हैं, तो इस तत्व को जो वो लोग ऐसे एज दो आनंद के सागर में डुबकी मार रहे हैं, खुद ही आनंद स्वरूप हो गए। उस चीज में जाने के लिए उन्होंने पूरी यात्रा करी, मन प्रत्यक्ष चित्ते, मन को अंतर्मुख करा। मन जो सदैव अपने नोशंस में बाहर ही घूमता रहता है, बाहर का ही महत्व देते रहते हैं, बस वो खाना है, वो पीना है, यह अनुभव करना, यह प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इसको बोलते हैं बहिर्मुखता। आपका सुख केवल बाहर ही है, इसीलिए तो सोचते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर वैल्यू इंपोज करी हुई है। तो शुरुआत इस यात्रा की होती है, पहली लाइन में देखिए, मनः प्रत्यक्ष चित्ते, मन जो है वो अंतर्मुख करते। बोलते हैं ठीक है, विषय को हम अनुभव करते हैं, आपके लिए इंटरेस्ट का विषय बन जाना चाहिए, कौन अनुभव करता है, क्या अनुभव करते हैं। जब तक उस चीज में हमारे मन की प्रधानता रहती है तो हम बहिर्मुख हो जाएंगे, और बहिर्मुख होने के उपरांत जो जीवन होता है उसको संसार बोलते हैं। एंडलेस सीकिंग, कभी नहीं खत्म होगी सीकिंग। जब तक आपके सुख का स्रोत बाहर ही है तो एंडलेस संभावनाएं रहेंगी, और जिसको प्राप्त करोगे वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, शिव तत्व जानने के लिए, शिव जी का तत्व जानने के लिए बाहर की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। शिव तत्व को जानने के लिए कैलाश या अमरनाथ नहीं जाना पड़ता है। शिव तत्व को जानने के लिए केदार या विश्वनाथ धाम या ओंकारेश्वर धाम या महाकाल का और ज्योतिर्लिंग, देखिए इनको जाना चाहिए। लेकिन ये मत समझना कि वहां जाने से आपको शिव तत्व मिल जाएगा। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, कृपा की प्राप्ति होगी, संभवतः किसी जो है वह महात्मा लोगों की प्राप्ति हो जाए। तीर्थ में अगर महात्मा लोग नहीं मिले तो तीर्थ बेकार है। तीर्थ में कोई ज्ञानियों की सन्निधि ना मिले तो तीर्थ बेकार होता है। तो आप लोगों को वहां पे दर्शन होते हैं, सत्संग मिलता है, तभी तीर्थ का आनंद होता है। और साथ साथ तीर्थ में जाने के चक्कर में घर से मोह खत्म होता है। तीर्थ के चक्कर में हमको सहनशीलता बढ़ जाती है, तितिक्षा हो जाती है। और ये सब जितने तीर्थ हैं इतने विषम स्थान में बने होते हैं। सब शरीर भी रोग से मुक्त हो जाता है, आदमी के मन के मोह खत्म होते हैं, शरीर ठीक हो जाता है। इसलिए तीर्थ का महत्व है, तीर्थ से बहुत पुण्य मिलता है। जब भी मौका पड़े तो अवश्य जाओ। कहीं घूमने फिरने जाने के बजाय कहीं पे जो है ना तीर्थ में चले जाओ। दिव्य पहाड़ों की सैर भी हो जाएगी,
वहां पे गंगा आदि यमुना जी में स्नान भी हो जाएगा, वही पवित्र जल में प्रकृति की सुंदरता भी देखने को मिलेगी, रॉ सुंदरता, एज इट इज सुंदरता, वो सब भी देखने को मिलेगी। इसीलिए तीर्थ में तो जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाने से शिव तत्व का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता है। उसके लिए तो आपको बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं प्रत्यक, प्रत्यक बोलते हैं इनर मोस्ट, अंतरतम। तो मनः प्रत्यक चित्ते, अपने ही मन को अपने ही हृदय की तरफ, हृदय गुहा में जहां पे मैं विराजमान है, ये जो मैं है ना, दिव्य चीज है ये। मैं के अंदर ही शिव जी छुपे होते हैं। मैं की गहराई में जाना, थोड़ी देर शांति से अपने साथ बैठा करो। वो आदतें जो हमको सदैव चंचल बनाए रखती हैं, विक्षिप्त बनाए रखती हैं, आपको शिव तत्व से दूर कर रही हैं। आनंद की खान है वो। इसीलिए अपने साथ एकांत में प्रसन्नता से, प्रेम से थोड़ी देर बैठना चाहिए। इसी को आप शुरुआत में मेडिटेशन समझ लो, अपने साथ बैठने का अभ्यास। और अपने साथ बैठ के कुछ करना नहीं है, केवल मैं के बारे में कॉन्शियस होना है। मैं के बारे में सोचो, विचारो, श्रद्धा रखो। तो मन प्रत्यक चित्ते सविधम, विधि विधान से, शास्त्रोक्त ढंग से। अब एक श्लोक में हम लोग बहुत ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। हमारी सामने घड़ी बता रही है कि टाइम काफी निपट गया है। हम रखते हैं घड़ी को कि हम जो है इस समय सीमा में खत्म कर दें। यद्यपि एक सज्जन ने हमको लिखा, गुरु जी 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, आधे घंटे में निपटा दो तो अच्छा है। भैया कैसे निपटाए? इतना कुछ इन चीजों के बारे में बताने को है। तो सविधम, विधि विधान से। क्या विधि विधान है? कभी पधारो मारे देश, आप यहां आओ तो हम आपको और बताएं, 1 to 1 बताएं। तो वहां पे अवधाय आत्मरुतः, वहां पे अपनी शांत सांसों को शांत करके, देखिए सांस को शांत करना मन को शांत करने का पर्याय होता है। जब जब आपका मन शांत होता है तो सांसें शांत होती हैं, जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी शांत होने लगता है। बड़ा इंटीमेट कनेक्शन होता है। तो मन को जो है शांत करने के चक्कर में ये बड़ा इजी हैंडल होता है। तो प्राणायाम भी करना चाहिए, थोड़ी देर प्राणायाम में भी कुंभक लगाना चाहिए। जब सांस जो है आप अंदर लेके रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। जब सांस निकालने के बाद भी रोकते हैं तो बाह्य कुंभक होता है। ये कुंभक जो है उसका अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है उस समय। उस समय आपके अंदर दूसरी थॉट्स भी खत्म हो जाएंगी। और जब थॉट्स खत्म होती हैं तो मैं थिंकर की वास्तविकता को समझने का वातावरण हो जाता है। इस तरीके से मेडिटेशन के स्टेप्स फॉलो करते हुए, अंतर्मुख होते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, जब कोई अपने अंदर समस्त खंड द्वैत को समाप्त करता है, अखंडाकार वृत्ति, एक अखंड सत्ता की अवेयरनेस होती है, उस समय जो आपको अनुभव होता है कुछ तत्व है स्पीचलेस, वो शिव तत्व है। हे भगवान, हे प्रभु, वो ही तत्किल भगवान, निश्चित रूप से आप वही हैं। इस तरीके से इस श्लोक में शिव तत्व का लक्षण दिया गया है। वो ही शिव तत्व
उसी ने ही मानो अपना मायामय रूप धारण करके यहाँ पे ऐसे फकीरी वाला रूप, मस्ती वाला रूप, क्योंकि ये तत्व होता है, ऐसे आनंदमय तत्व होता है, सच्चिदानंद स्वरूप तत्व होता है, ब्रह्म स्वरूप तत्व होता है। इसीलिए तो यदि भी वो फकीरी में रहें, शमशान में रहें, वो सब के लिए परम मंगलकारी होते हैं, साक्षात ब्रह्म ही है। तो वो ही शिव तत्व है। शिव तत्व हम लोगों के अंदर अपने ही आत्म तत्व की तरीके से, वो आत्मा नहीं जो अनेकों प्रकार के द्वैत के बावजूद हमको दिखाई पड़ रही है। आज हम लोग द्वैत में पड़े हुए हैं। ऐसा मन जो कि कलुषित है, खंडित है, हमारे लिए सुख के स्रोत बाहर हैं, हम अपने अंदर मूल रूप से छोटे से प्राणी से जीव कर्ता भोक्ता विद्यमान है। जब तक ऐसे नोशंस रहते हैं तब तक हम अपने अंदर डुबकी नहीं मार पाते। तो ये बड़ी धीमे धीमे यात्रा करनी पड़ती है, और यात्रा करके अंततः एक दिन अपने हृदय में ही आत्मा की तरीके से ही शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। तो ये यहाँ पर देखिए, कथा सुनाते सुनाते मिठाई के अंदर एक कड़वी दवाई खिला दी। जब अनेकों माताएं लोग किसी को बच्चों को दवाई देनी होती है ना, तो वो मिठाई के अंदर एक गोली चुपचाप डाल देती है और उसके साथ मिठाई खिला देती है। कथा सुनाते सुनाते जो है ना, पुष्पदंत जी ने हमको अखंडता की अवस्था में जो तत्व स्फुरित होता है उसको बता दिया। आजकल के बच्चे भी बड़े स्मार्ट होते हैं। एक माता जी ने जो है उनको मिठाई के साथ गोली खिलाई। लोग, बेटा गोली खा ली? बोला हाँ। फल खा लिया, बीज निकाल दिया हमने। तो उन्होंने गोली निकाल के फेंक दी। बोला वो तो बीज था उसका। तो आप इस बीज को फेंकना मत। यहाँ पे जो तत्व दिया जा रहा है उसी के लिए ये कथा का पूरा नाटक था। उससे हमको बहुत शिक्षा मिलती है, नाटक नहीं था। तो वो सब शिक्षा हमको इधर इस तत्व को रिवील करने के लिए दिखाई जा रही थी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये हम लोगों का जो प्रवचन था उसके दो प्रायोजक हैं। एक है संजय चौधरी जी और उनकी पत्नी कल्याणी चौधरी। संजय जो है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च। उसके अंदर सिक्योरिटी देखते हैं। हमारे देश की बड़ी महत्वपूर्ण संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों की सुरक्षा, हमारे उस जगह की सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा का कार्य वो पूरे जिम्मेदारी संभाले हुए हैं पिछले 20 सालों से। और वस्तुतः तो वो बॉम्बे में पोस्टेड हैं, लेकिन आजकल कश्मीर की वादियों में है। वहाँ पर उनको स्पेशल काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, घूमने के लिए नहीं गए। घूमना तो उनको साथ साथ जो है वो पुण्य है। शिव भक्त हैं, देखिए ऐसे शिव जी के कार्यक्रम का प्रयोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी रामकृष्ण चौधरी जी के आज स्मृति में इस कार्यक्रम का प्रायोजन करा है। दूसरे हमारे आज एक प्रायोजक हैं जो US में विराजमान है, अमेरिका में। अमेरिका के डलास स्टेट के प्लानो टेक्सास में, वहाँ पर कार्यरत हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत हरियानी और उनकी पत्नी जया हरियानी। तो उन लोगों ने ये प्रायोजित करा है। जया बड़ी श्रद्धालु हैं।
जया कोई पता लगा तो जया ने ही ये सब कार्यक्रम का पूरा जो है वो उत्साह दिखाया। तो हेमंत के पिताजी, उनके ही याद में उनके पिताजी कच्छ में रहते हैं और उन्हीं का वह स्मरण करते हैं, उन्हीं का यहाँ पे आशीर्वाद का स्मरण करते हैं। उनकी तबीयत खराब है, वृद्ध है, थोड़े से वहीं पे रहते हैं, लेकिन बड़ी कृतज्ञता से युक्त हैं और ऐसे कार्यक्रम के समय उनको जो है उनकी याद आ रही है। निश्चित रूप से उनके पिताजी के अंदर इन चीज़ों के प्रति भी बड़ी श्रद्धा होगी। हम हेमंत और जया को प्रेरणा देंगे कि ये वीडियो, ये प्रवचन उनको भी आप फॉरवर्ड करिएगा, वो भी सुनेंगे। आपने जिन माता पिता को ही स्मरण करके ये प्रायोजन करा है, वो भी इन सब चीज़ों का लाभ लें। आशीर्वाद आप लोग को भी हो और उनको भी हो। हेमंत और जया से हमारा जो है यूके में मिलना हुआ था और बहुत ही दोनों दंपत्ति बड़े सात्विक से हैं, बड़ी खुशी लगी थी। हम उनके वहाँ भी जाके रहे भी थे एक दिन, तो उनको जो है याद करते रहते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। तो दोनों कपल्स को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। शिव जी के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी इस ज्ञान यज्ञ में आहुतियां दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।